बताया जा रहा है कि पीओके में 1-2 हजार नहीं बल्कि 1.5 लाख पीएलए के सैनिक पहुंचे हैं। अचानक ही इतनी बड़ी तादाद में चाइनीज आर्मी की पीओके में घुसपैठ हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया का बड़ा दावा, चीन आज़ाद कश्मीर में 1,50,000 की फौज के साथ भारत के सर पर आन बैठा। चीन सी पैक की हिफाजत की आड़ में किसी भी वक्त मकबूजा कश्मीर पर बड़ा हमला कर सकता है। दूसरी जानिब चीन की पेंगोंग झील से 35 किलोमीटर आगे मजीद पेशकदमी। क्या चीन भारत की चिकन नेक को दबोचकर 7 रियासतों को भारत से अलग करने जा रहा है? दौलत बेग ओल्डी एयरबेस चीनी तोपों के निशाने पर। भारतीय सेना का कारगिल से जमीनी राब्ता मुनक़ते। तहरीके आज़ादी कश्मीर में बड़ी जान पड़ गई। मुजाहिदीन ने मोदी की 56 इंच की छाती पर गहरा जख्म लगा दिया। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीन की फौज आज़ाद कश्मीर के रास्ते भारत पर हमला आवर होने जा रही है। आज़ाद कश्मीर के रास्ते दाखिल होने वाली चीनी फौज की तादाद 1,50,000 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका बुनियादी मकसद सी पैक की हिफाजत और मकबूजा कश्मीर की तरफ पेशकदमी करना हो सकता है। पाकिस्तान में $62 बिलियन की लागत से चीन सी पैक चला रहा है। सी पैक का रूट चीन से निकलता हुआ पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह तक पहुंचता है। सी पैक के रास्ते में आज़ाद कश्मीर का वो हिस्सा भी आता है जिस पर भारत का दावा है। कहा जा रहा है कि इसी सी पैक की हिफाजत के लिए चीन ने अपनी फौज को यहां उतारा है, क्योंकि पहले भी सी पैक की हिफाजत पर ज़्यादातर चीनी फौज ही तैनात थी। गलवान वैली में झड़प के बाद भारत की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब देने के लिए चीन ने एक बड़ी फौज यहां तैनात कर दी है। भारतीय मीडिया का मानना है कि चीनी फौज की आज़ाद कश्मीर में तैनाती इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चीन का अगला हदफ भारत में मकबूजा कश्मीर पर हमला करना है। इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, मजीद सुने। पीठ पर प्रहार करने के लिए कुख्यात चाइनीज आर्मी की एंट्री अब हिंदुस्तान के उस हिस्से में हुई है जिस पर 70 बरसों से पाकिस्तान का अवैध आधिपत्य है। कब्जे वाले कश्मीर की पहाड़ियों के ओट में घुसपैठ कर चुकी है चीन की चमगादड़ खोर सेना। जिनपिंग ने साजिश का नया सिरा खोजा, सेना को पीओके भेजा। कब्जे वाले कश्मीर से बाजवा की आर्मी आउट, चाइना मैन सेट। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के ताल्लुकात एक अरसे से इसी नौयत के चल रहे हैं कि जिनमें किसी वक्त भी कशीदगी का पहलू सामने आन मौजूद होता है। और जब से भारत को ये ज़ोम हो गया है कि वो जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो वो उस वक़्त से गुमान करने लगा है कि हर मामले में उसकी इजारातदारी भी होनी चाहिए। जनूबी एशिया की हद तक भी भारत का ये ज़ोम हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान भारत के हवाले से कभी भी ये कबूल नहीं करता कि जनूबी एशिया में सिर्फ भारत ताकत है। और ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान भारत को ये एहसास भी दिलाता है, और इसका एक सबूत अभिनंदन को चाय पीने पर मजबूर कर देना भी है। पाकिस्तान का सी पैक का मंसूबा चीन से तय हुआ तो उस वक़्त से भारत का पागलपन आसमान को छूने लगा है, क्योंकि भारत अच्छी तरह से जानता है कि सी पैक की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत तवाना हो जाएगा, और मुआशी तवानाई ही मजबूत दिफा और खारजा पॉलिसी की बुनियाद होती है। इसलिए भारत ने सी पैक के आगाज़ के वक्त ही चीन से इसके रोकने के हवाले से बात की, मगर चीन भारतीय ख्वाहिशात को परकाह के बराबर भी अहमियत नहीं दे रहा। इस सूरत हाल के बाद भारत ने यह हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश की कि वो सी पैक के रास्ते के खतरे के जोन में ले जाए। चीन और भारत की ताज़ा कशीदगी की बुनियाद भी दर हकीकत यही भारतीय हिकमत अमली कार फरमा है। भारत अपनी फौजी मौजूदगी को सी पैक के रास्ते तक पहुंचाना चाहता है। भारत चीन को परेशान करने की गर्ज से शुरू से ही तिब्बत में भी सरकशी को हवा देता रहा है और इस वक्त भी हवा दे रहा है। इसके मुकाबले में चीन ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद तहम्मुल की हिकमत अमली पर गामजन है। चीन ने इसकी भी कोशिश की कि भारत से ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान अमूमी ताल्लुकात की मानद कायम हो जाएं, मगर भारतीय क़यादत तिब्बत से लेकर लद्दाख तक अपने रवैये में किसी किस्म की तब्दीली के लिए तैयार नज़र नहीं आती
और जब भारत तिब्बत में मुदाखलत और लद्दाख में फौजी मुदाखलत करने की पॉलिसी पर गामजन है, तो इसकी मानद चीन ने भी एक सुर्ख लकीर तय कर रखी है कि अगर भारत ने ये लाइन अबूर की तो ऐसी सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। वादी गुलवान में भारतीय फौज की नकलो हरकत ने चीन को ये महसूस करने पर मजबूर कर दिया कि भारत उस सुर्ख लकीर तक पहुंच चुका है और अब वो सिर्फ लकीर को किसी वक्त भी उबूर कर सकता है। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में चीन भारत कशीदगी ने ज़मीनी हकीकतों को बहुत मुतासिर किया है और क्या इस ताज़ा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए भी कुछ सफारती और तज़ीवराती इम्कानात मौजूद हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लद्दाख में क्या सूरत हाल है और इसमें क्या मानवी तब्दीली हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, लद्दाख बुनियादी तौर पर कश्मीर का हिस्सा है और 1962 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में होने वाले भारत चीन तसादुम में चीन ने लद्दाख के शुमाल मशरकी इलाके पर कब्जा किया था। ये अक्साई चीन कहलाता है। 1962 से अब तक यहाँ खामोशी रही क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और जो भी इंतज़ामी मामलात तय हुए उनमें ये बात शामिल रही कि चीज़ों का हतमी तयन तनाज़ा कश्मीर के हतमी हल के साथ ही होगा, यानी जो कुछ भी है इसकी हैसियत एक अबूरी बंदोबस्त की सी है। नाज़रीन इकराम, मुबैना तौर पर 56 इंच छाती वाले मोदी ने सलामती कौंसिल की करारदादों को पामाल करते हुए यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया और लद्दाख और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी भारत का बाकायदा हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, चीन के लिए भी नाकाबिले कबूल था। चीन ने अक्साई चीन से सड़क गुजारकर तिब्बत को सिंकियांग से मिलाया है। अब गोया भारत ने इस सारे इलाके को अपना इलाका करार दे दिया। चीन ने अव्वल अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर आवाज़ उठाई और इस इत्माम हुज्जत के बाद अब चीन ने आगे बढ़कर गोलवान की वादी पर कब्जा कर लिया है, जो लद्दाख से अक्साई चीन जाने का वाहिद दस्तयाब रास्ता है। नाज़रीन इकराम, गुलवान वैली की अहमियत को भी जान लीजिए। अक्साई चीन के पहलू में कोहे कराकोरम का सिलसिला है जिसकी पाकिस्तान और चीन के लिए एक ख़ास अहमियत है। ये सिलसिला अक्साई चीन और लद्दाख के बीच से गुजरता है और उसे जुदा करता है। गुलवान वादी इसी कराकोरम में वाक़ है। यहीं पर दरियाए गुलवान दरियाए शेवक में शामिल होता है जो आगे जाकर दरियाए सिंध का हिस्सा बन जाता है। भारत ने शेवक गांव से एक सड़क निकाली है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। ये सड़क अब चीनी अफवाज के रहमो करम पर है। जब चाहें 2 गोले दागें और सड़क बंद हो जाए। इस सड़क का बंद हो जाना भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये भी जान लीजिए। ये सड़क भारत का सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने का ज़मीनी रास्ता है। अगर ये सड़क बंद हो जाए तो इसके बंद हो जाने या चीन के रहमो करम पर होने का मतलब ये है कि भारत की सियाचिन तक सप्लाई लाइन अब महफूज नहीं रही। भारत ने दौलत बेग ओल्डी में एक एयरपोर्ट भी बना रखा है जो अब अपग्रेड हो चुका है। सड़क बंद होने का मतलब ये है कि इस एयरपोर्ट का इस इलाके से ज़मीनी राब्ता मशकूक हो चुका। अक्साई चीन तो भारत के लिए शायद इतना अहम ना हो, लेकिन वादी गुलवान और दरियाए शेवक के साथ साथ कराकोरम के इस सिलसिले में चीन का बैठ जाना भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। भारत के अज़ाइम कुछ और थे। दौलत बेग ओल्डी उसके लिए सिर्फ सियाचिन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं था, यहाँ एयरपोर्ट का अपग्रेड होना इस बात का ऐलान भी था कि भारत जब चाहे शाह कराकोरम पर आमदोरफ्त रोक सकता है और सी पैक की अमली अफादियत भारत के रहमो करम पर है। भारत चाहेगा तो सी पैक फ़ाल रहेगा और भारत चाहेगा तो ये सब कुछ रुक जाएगा। चीन की वादी गुलवान में आमद को आप चाहें तो सी पैक के तनाजुर में भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या इसके लिए कुछ सफारती और तज़ीवराती इम्कानात मौजूद हैं। इसका जवाब इस बात में मौजूद है। भारत की बालादस्ती को ये बहुत बड़ा धचका लगा है। मोदी की 56 इंच की छाती का साइज अब चाय की उस प्याली जितना रह गया है जिसमें अभिनंदन साहब ने चाय नोश फरमाई थी। मोदी ने अपने तीन कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म करके लद्दाख और कश्मीर को भारत का बाकायदा हिस्सा करार दे दिया था। तो अब उसकी लुगत में बात करें तो गोया भारत का इलाका चीन के कब्ज़े में है। सियाचिन को जाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता चीन के रहमो करम पर है। इससे बालादस्त रऊनत को काफ़ी अफाका होगा
और भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए गुंजाइश पैदा होगी जो शायद इस जनूनी कैफियत से किसी माकूल रास्ते को नुमायां कर सके। नाज़रीन इकराम, कश्मीर में खालिसतन मकामी मुज़ाहमत जारी है। निहत्ते लोग इस गासिबाना कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। भारत को जिस तरह चीन के हाथों हजीमत उठाना पड़ी है, इससे मकबूजा वादी के समाज की नफ्सियात पर भी एक असर पड़ेगा। फिल वक्त कुछ कहना मुश्किल है कि ये नफ्सियात का रुख क्या रुख इख्तियार करती है, लेकिन ये तय है कि इससे वादी में जारी अवामी मुज़ाहमत को ज़िंदगी मिलेगी और ये भारत के लिए अच्छा खासा तकलीफ दे हो सकता है। नाज़रीन इकराम, भारत खिते में नेपाल या चीन जिससे भी उलझता है या जिस कदर भी तनाव पैदा करता है, पाकिस्तान को मंतकी तौर पर इससे फ़ायदा होगा। भारत मईशत और दिफा के बाब में जमा तफरीक के किसी भी मीज़ानिया के एतबार से पाकिस्तान से बड़ा है। वो कहीं और सींग फंसा लेता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक खुशकुन सूरत हाल है। भारत खामोश रहता है तो गलवान की वादी में चीन की मौजूदगी पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए फ़ायदा मंद है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा जाता है तो मसला कश्मीर एक बार फिर सलामती कौंसिल में पूरी मानवियत से ज़ेरे बहस आएगा और इसका फ़ायदा भी बराह रास्त पाकिस्तान को होगा। भारत इस जिल्लत को बर्दाश्त करता है या अक़वाम मुत्तहिदा जाता है, दोनों सूरतों में चीन का मसला कश्मीर में जुज़वी तौर पर ही सही, यूं एक फरीक के तौर पर सामने आना पाकिस्तान के मफादात के ऐन मुताबिक होगा।